और एजेंडा इंडिया का में सबसे पहले बात करते हैं देश में फैल रहे ड्रग्स के जाल की। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सरकारें जितना नकेल कसने की कोशिश कर रही हैं, ड्रग्स माफिया उतने ही शातिर और चालाक बनते जा रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों की निगाहों से बचने के लिए ड्रग्स तस्कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज हम आपको ऐसी ही दो हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ड्रग्स वाला टेडी बियर। ड्रग्स माफिया अब बच्चों का इस्तेमाल करने लगे हैं। बच्चों के खिलौने से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। ड्रग्स तस्कर ड्रग्स की तस्करी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब उनका शातिर और खुराफाती दिमाग बच्चों के खिलौने तक पहुंच गया है। त्रिपुरा में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस लाल रंग के टेडी बियर को देखिए। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इसके अंदर कई किलो ड्रग्स छुपाई गई होगी? त्रिपुरा तेलियामुड़ा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 2 महिला और एक बच्ची भी थी। खुफिया सूचना मिली थी कि गांजे की बहुत बड़ी खेप ट्रेन से जाने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा। इनके पास से 19 पैकेट में 44 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। अभी तक पुलिस को एहसास नहीं था कि इस टेडी बियर में भी कुछ हो सकता है। पुलिस ने बच्ची के हाथ में पकड़ा टेडी बियर को देखा। पुलिस को लगा कि टेडी बियर का वजन कुछ ज्यादा है। इसके बाद जब टेडी बियर को खोला गया तो उसके अंदर से कई किलो गांजा निकला। पुलिस हैरान है कि माँ बाप अपनी बच्ची से ड्रग्स की तस्करी करा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की खेप को ट्रेन से गुवाहाटी ले जाना था। ट्रेन में तस्करी की बात निकली है तो आपको एक और हैरान करने वाली दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये एक ट्रेन का टॉयलेट है। ट्रेन के टॉयलेट में पुलिस कुछ तलाश रही है। टॉयलेट की दीवार को कटर से काट रही है। हथौड़े से दीवार तोड़ रही है। ये ट्रेन रानी कमलावती एक्सप्रेस है। त्रिपुरा से मध्य प्रदेश जा रही थी। असम पुलिस को सूचना मिली कि इस ट्रेन में छिपाकर ड्रग्स की बड़ी खेप की तस्करी हो रही है। नौगांव स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो पुलिस ने तलाशी शुरू की। काफी खोजबीन के बाद पुलिस को एक टॉयलेट की दीवार में कुछ संदिग्ध दिखाई दिया। ट्रेन के टॉयलेट में ये वो जगह है जहां पानी की टंकी रखी जाती है। इस टंकी के अंदर बड़े ही पुख्ता तरीके से ड्रग्स छुपाई गई थी। पहले कटर से दीवार को काटा गया। इसके बाद हथौड़े से दीवार को तोड़ा गया। जब बड़ा सुराख बन गया तो अंदर पुलिसकर्मियों ने हाथ डालकर टटोला। इसके बाद तो एक के बाद एक पैकेट निकलने लगे। पैकेट में गांजा भरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक 112 किलो गांजा छिपाया गया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। पुलिस ने ट्रेन से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स को ट्रेन की टॉयलेट में कैसे छिपाया गया। जिस तरीके से ड्रग्स को टॉयलेट की पानी की टंकी के अंदर छिपाया गया वो किसी अकेले का काम नहीं है। इतनी बड़ी खेप को छिपाने में काफी वक्त लगता है। क्या इसमें रेलवे पुलिस की कोई चूक है या फिर इसमें किसी की मिली भगत है? इन सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको जम्मू कश्मीर से आई वो तस्वीर दिखाते हैं जो पहली बार दुनिया ने देखी है। रविवार को पुलवामा में लश्कर के 3 आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर का वीडियो पहली बार सुरक्षा बलों ने जारी किया है। वीडियो ड्रोन से लिया गया है। ड्रोन कैमरे से आतंकियों की तलाश की गई, उनकी लोकेशन ट्रेस की गई, उनकी एक एक हरकतें ड्रोन कैमरे में लाइव दिखी।
अब आप भी देखिए कि कैसे ड्रोन की मदद से सुरक्षा बलों ने लश्कर के तीनों आतंकियों को मार गिराया। टीवी पर पहली बार आतंकियों से एनकाउंटर का वीडियो। पहली बार देखिए छिपे आतंकियों का ड्रोन से लिया गया वीडियो। मकान की आड़ में छिपे इन आतंकियों को देखिए। पहला आतंकी, दूसरा आतंकी और ये रहा तीसरा आतंकी। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे, एम ले लिया, मार देगा साहब। आप एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना साहब, डाउन कर लिया। आप जब आतंकियों से एनकाउंटर का ये वीडियो पुलवामा का है। तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में 3 आतंकवादी एक मकान के पीछे छिपे हुए हैं। जिस वक्त ड्रोन से ये वीडियो लिया गया उस वक्त सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर चल रहा था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है, लेकिन वो किस जगह पर छिपे हुए हैं ये पता नहीं चल पा रहा था। आतंकियों की सटीक लोकेशन के लिए सुरक्षा बलों ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। ड्रोन की वजह से आतंकियों की लोकेशन और हरकत पता चल रही है। सेना की ये तीसरी आंख आतंकवादियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। सेना के जवान और ऑफिसर भी पूरी सतर्कता के साथ बातचीत कर उनकी गतिविधियों पर निगाह रख रहे हैं। लेकिन आतंकियों ने भी ड्रोन कैमरे को देख लिया। उनमें से एक आतंकी ने ड्रोन की तरफ राइफल तान कर निशाना लगाने की कोशिश की। मारेगा साहब, एम ले लिया, चलने दे, एम ले लिया, मार देगा साहब। आप एम ले लिया साहब, तुरंत आप कर देना साहब, डाउन कर लिया। आप जब लेकिन आतंकी ने ड्रोन पर फायरिंग नहीं की, उसने राइफल नीची कर दी। ऐसा लग रहा है कि वो कश्मकश में है। उसने अपने साथी आतंकी से कुछ पूछा और फिर ड्रोन को टारगेट पर लिया। इस बीच दूसरा आतंकी चुपचाप बगल में बैठा रहा। एक आराम से बैठा चुप रहो, एम ले रहा साहब, एम ले लिया। सर हाफ कैट में इधर से निकाल दूंगा, जेसीओ कैट हाफ कैट निकाल रहा हूँ इधर से। ये रियाज तो नहीं है, पूछ के फायर कर रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी आतंकवादी वारदात की ड्रोन से ली गई ये पहली तस्वीर है। इनमें से 2 आतंकवादी ड्रोन की तरफ बार बार देखते हैं और ऊपर ड्रोन की ओर निशाना लगाने की फिराक में है, जबकि तीसरा आतंकवादी फोन पर किसी से बातचीत कर रहा है। जो जवान ड्रोन कैमरे को ऑपरेट कर रहे थे उनकी वायरलेस से लगातार अपने कमांडर से बातचीत हो रही थी। कमांडर उन्हें लगातार जरूरी निर्देश दे रहे थे। इधर ही ठीक है सर। सर इस साइड एक ही ऑफिसर है, 151 दूसरी साइड है सर। ओवर। ये छोड़ दे, मैंने इसको 71 को बुला लिया है, लेट हिम कम। और खेत वाली पार्टी तैनात रखो। ये मारेगा अभी। सारा सिविलियंस पोजीशन ले रहा है सब। तेरा उससे फोन पे बात चल रही है इनकी। रविवार को पुलवामा जिले के पाहू इलाके में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। इनमें लश्कर का एक बड़ा कमांडर भी शामिल है, जिसकी पहचान आरिफ के रूप में हुई है। इस एनकाउंटर की सबसे खास बात ये रही कि सुरक्षा बलों ने इसमें लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये जो ड्रोन है वो एक बर्ड्स आई व्यू का पता लगाता है, जहां उससे एक बर्ड आई व्यू आपको मिलता है। जैसे पक्षी बहुत ऊपर उठता है, उठ के वो देखता है, तो वैसे ये ड्रोन देख लेता है। और जब ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस हमारी फोर्सेस को मिलती है तो अपने वो गन फायर को बहुत ही प्रिसीजन के साथ आतंकवादी ऊपर मार सकते हैं। जो आतंकी छिप छिप कर सुरक्षा बलों पर वार करते थे वो अब ड्रोन कैमरे की नजर में आसानी से आ गए। यानी सेना की तीसरी आंख आतंक का खात्मा करने में बड़ा रोल निभाने लगी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो आपने देखा कि कैसे ड्रोन के जरिए अब एनकाउंटर किए जा रहे हैं और यही टेक्नोलॉजी की, यही तकनीक की ताकत भी है। इस तस्वीर को एक बार दोबारा आप देखिए, कैसे ये आतंकवादी एक मकान की आड़ लेकर छुपे हुए हैं और वहां से हमला करने की फिराक में भी है, क्योंकि सबसे आगे की तरफ जो आतंकी बैठा हुआ है
उसके हाथ में राइफल है। राइफल हालांकि तीनों के पास है, लेकिन जो पहला आतंकी है वो एम लेने की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच हवा में ड्रोन उड़ता है और सुरक्षा बलों का ये ड्रोन इन आतंकियों की हर मूवमेंट को कैप्चर करता है, हर मूवमेंट को देखता है। इसके बाद ये शख्स, ये आतंकवादी ड्रोन पर भी हमला करने की कोशिश करता है और ड्रोन को भी एम करने की कोशिश करता है कि उसको अगर किसी तरह से डिस्ट्रॉय करे, तबाह करे तो शायद ये बच जाए। हालांकि ये मुमकिन नहीं हो सका। खेत में ही लगी है। एक आराम से बैठा हुआ। चीन से कोरोना सारी दुनिया में फैला था और एक बार फिर वही डर पूरी दुनिया को सता रहा है। चीन ने इस बार शंघाई के साथ 11 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है। कोरोना नीति को सख्ती से लागू करने के लिए भले ही जिनपिंग अपनी पीठ ठोक रहे हों, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हकीकत देखकर दुनिया सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। शंघाई में करोड़ों लोगों को घरों में लॉक कर दिया गया है। लोगों का खाना पीना तक मुश्किल हो गया है। जिनपिंग की सरकार ने पिछले 20 दिनों से शंघाई को जेल बनाकर रख दिया है। $50 करोड़ लोगों को घरों में किया गया कैद। चीन में सख्त लॉकडाउन, सड़कों पर सन्नाटा। खाने के लिए तरस रहे शंघाई के लोग। कोरोना रोकने के नाम पर चीन का अत्याचार। चीन से कोरोना सारी दुनिया में फैला था। अपनी गलती मानने के बजाय चीन ने वुहान में लॉकडाउन लगाकर अपनी कोरोना नीति को सबसे अच्छा बताया था। जब अमेरिका, यूरोप और भारत में कोरोना ने कहर मचाया, तब जिनपिंग ने अपनी पीठ खूब ठोकी। लेकिन चीन एक बार फिर से कोरोना के कहर से कांप रहा है। इस बार सिर्फ कांप ही नहीं रहा, चीन में कोरोना के नाम पर होने वाला अत्याचार लौट आया है। कोरोना के नाम पर जनता पर जुल्म करने वाले जिनपिंग की असलियत दुनिया के सामने एक बार फिर से आ चुकी है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में लोगों को जानवरों की तरह मारा जा रहा है, रखा जा रहा है। महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। पूरी दुनिया में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कोरोना कंट्रोल के नाम पर पूरे शहर को कैद खाने में तब्दील कर दिया गया है। रविवार को चीन के शंघाई में 51 लोगों की मौत हुई, जबकि पूरे चीन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। चीन के सबसे बड़े शहर और आर्थिक राजधानी शंघाई समेत 5 राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वायरस का संक्रमण 31 शहरों में फैल गया है। हाल यह है कि चीन के लगभग 12,000 सरकारी अस्पतालों में नए मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं। इन आंकड़ों ने चीन को बेचैन कर दिया है। चूंकि सबसे बुरी हालत शंघाई की है, इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने पूरे शहर में कठोर लॉकडाउन लगा दिया है। शंघाई की सड़कों पर कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की खिड़कियों पर आपको रोते बिलखते लोग नजर आ जाएंगे, जिन्हें शी जिनपिंग की सरकार ने पिछले 20 दिनों से कैद करके रखा है। शंघाई की सड़कें आज जिनपिंग के टॉर्चर की कहानी कह रही हैं। चीन ने अपनी सख्त कोविड नीति के तहत संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 5 अप्रैल से ही शंघाई को पूरी तरह बंद कर दिया। शहर के 26 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर दिया। इस बार चीन में ज्यादा खौफ इसलिए भी है क्योंकि लोगों में कोई लक्षण तक नजर नहीं आ रहा, यानी इसके शिकार शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि वो संक्रमित है। अब जैसे जैसे इस नए कोरोना के मरीजों की खबर दुनिया में फैल रही है, वैसे वैसे कोरोना से पीड़ित मुल्कों की सांसें और ज्यादा फूलने लगी।
एक बार फिर से चीन से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की दोबारा दस्तक ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल दिया है। पिछली बार अमेरिका जैसे धन कुबेर की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह हिल गई थी। इस बार टीका होने के बावजूद बड़े देश खौफ के साए में है। कोरोना की वापसी से चीन थर्रा उठा है। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए चीन बहुत सख्ती बरत रहा है। चीन में कई शहरों को पूरी तरह सील किया जा चुका है। शहर से आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। 2 साल बाद एक बार फिर चीन के लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। चीन फिर से कोरोना की चपेट में है। एक तो पहले ही दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए कोरोना से निपटना मुश्किल हो रहा है, और अब अगर उससे ठीक हुए मरीजों में भी कोरोना ने री एंट्री कर दी तो फिर दुनिया के लिए हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.